नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके पसंदीदा माइंड फिट चैनल में, जहां आप माइंड को फौलादी बनाने पर 60 डेज का एक कोर्स कर रहे हैं। आज है 27वां दिन। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इमोशन की जो छोटा लगता है लेकिन अंदर से पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। मेरी अपनी ज़िंदगी को बदलने में दोस्तों उसने सबसे अहम भूमिका निभाई है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की वैज्ञानिक शक्ति। दोस्तों, मैंने एक बार एक बुजुर्ग साधु से पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं हर सुबह 2 शब्द बोलता हूँ, धन्यवाद प्रभु। मैंने पूछा, लेकिन जब दुख आता है तब आप क्या करते हैं? तो वो बोले, तब मैं 3 बार बोलता हूँ। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड कोई दिखावे का भाव नहीं है, ये एक इनर स्टेट है जो दिमाग की वायरिंग तक को बदल देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया हमारे दूसरे चैनल माइंड फिट ग्रोथ को भी सब्सक्राइब कर लें और आजकल वहाँ जो चल रहा है 60 डेज का NLP का एडवांस कोर्स, उसे भी फॉलो करें। ये दोनों कोर्स पूरा करना आपकी ज़िंदगी को किस हद तक रूपांतरित ट्रांसफॉर्म करेगा, यह आपके करने के बाद ही आपको मालूम चलेगा, राइट? चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? दोस्तों, ग्रैटिट्यूड का मतलब है उस पर ध्यान देना जो हमारे पास है, न कि उस पर जो हमारे पास नहीं है, और हर उस अनुभव को जो हमें कुछ सिखा गया उसे अपनाना। ग्रैटिट्यूड का अर्थ है लाइफ को गिफ्ट की तरह देखना, न कि टू डू लिस्ट की तरह। ये एक मेंटल लेंस है जिससे हम हर स्थिति में मीनिंग और ब्लेसिंग ढूंढ सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए जानते हैं द साइंस बिहाइंड ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, न्यूरो साइंस कहता है जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन सीरोटोनिन और डोपामिन छोड़ता है, वो केमिकल्स जो हमें खुश और शांत बनाते हैं। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च में दोस्तों पाया गया, जो लोग रोज 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद लिखते हैं, 3 चीज़ों के लिए, उनका डिप्रेशन और एंजाइटी 30% तक कम हो जाता है। मैं तो कम से कम दोस्तों 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद लिखता हूँ, पिछले 1 साल से लिख रहा हूँ। मुझे कभी भी एंजाइटी छू नहीं पाती। हार्वर्ड की स्टडी कहती है ग्रैटिट्यूड से स्लीप क्वालिटी, इम्यून फंक्शन और ओवरऑल वेलबींग इम्प्रूव होती है, सुधरती है। 100% दोस्तों सही कहती है ये स्टडी, क्योंकि मेरे साथ एग्जैक्टली ये हुआ है। मैं 8-10 सालों से बीमार नहीं पड़ा हूँ, कोई सीरियस बीमारी मुझे नहीं हुई है। नींद मुझे 2 मिनट में आ जाती है और ज़िंदगी में खुशी को लेकर 10 के स्केल में मैं खुद को 9.5 नंबर देता हूँ। 0.5 मैं यूनिवर्स के लिए छोड़ दे रहा हूँ, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए। यानी ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक भाव नहीं, एक वैज्ञानिक शक्ति है जो हमारी मानसिक फिटनेस को गहराई से बहुत डीपली प्रभावित करती है। अब हम आते हैं मुख्य पार्ट पर, 5 ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। पहली पावर, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम लैक टू एबंडेंस। दोस्तों, हमारा दिमाग हमेशा उस पर फोकस करता है, किस पर? जो हमारे पास नहीं है, और यही सोच हमें लगातार अधूरा और असंतुष्ट महसूस करवाती है। लेकिन ग्रैटिट्यूड उस लेंस को चेंज कर देता है। जब आप रोज सोचते हैं मेरे पास क्या है जो अनमोल है, तो आपका ध्यान कंप्लेंट से कंटेंटमेंट की ओर चला जाता है। जैसे एक युवा जिसे नौकरी बहुत बेसिक लगी, उसने हर दिन लिखना शुरू किया, उसे इस नौकरी से क्या सीखने को मिल रहा है। 3 महीने बाद उसका एटीट्यूड बदला, उसके काम की क्वालिटी बदली और इसी एटीट्यूड से उसे प्रमोशन मिला। ग्रैटिट्यूड आपको स्कैरसिटी से अबंडेंस की मानसिकता में शिफ्ट करता है, और ये शिफ्ट आपकी एनर्जी ही नहीं, आपका फ्यूचर भी बदल देता है। दूसरी पावर, ग्रैटिट्यूड रिवायर्स योर इमोशनल बेसलाइन। दोस्तों, हर इंसान का एक डिफॉल्ट इमोशनल स्टेट होता है। कुछ लोग नेचुरली जॉयफुल रहते हैं, कुछ कॉन्स्टेंटली वरीड रहते हैं, चिंता में रहते हैं। ये बेसलाइन बदल सकता है लेकिन, और ग्रैटिट्यूड वो बदलाव लाने वाला टूल है
जैसे एक महिला जो पहले दिन भर नाराज और चिड़चिड़ी रहती थी, उसने एक ग्रैटिट्यूड डायरी शुरू की जहां हर दिन वो 5 अच्छी बातें लिखती थी। धीरे धीरे दोस्तों वो इरिटेट होने से पहले पॉज लेने लगी, उसके संबंध सुधरे, उसकी मुस्कान लौट आई। ग्रैटिट्यूड आपके इमोशनल थर्मोस्टेट को सेट कर देता है। बाहर क्या हो रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया एकदम से बदल जाती है। तीसरी पावर, ग्रैटिट्यूड डीपन्स। क्या करता है? ग्रैटिट्यूड डीपन्स योर रिलेशनशिप्स। दोस्तों रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो सामने वाला भी आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी को महसूस करता है। ग्रैटिट्यूड से कनेक्शन और गहरा होता है क्योंकि इसमें ईगो नहीं होता, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट होता है। जैसे एक पति पत्नी ने एक दूसरे को रोज एक छोटी सी बात के लिए शुक्रिया कहना शुरू किया। तुमने चाय बनाई, तुमने मेरी बात सुनी, तुम मार्केट से सामान लाए, तुमने मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। 6 महीनों में उनका रिश्ता इतना सहज और गहरा हो गया कि उन्होंने थेरेपी लेना बंद कर दिया। यानी ग्रैटिट्यूड रिश्तों में वार्मथ और रेस्पेक्ट का बीज बोता है, जो हर इंसानी कनेक्शन की क्या होता है? ये जड़ होती है, राइट। चौथी पावर, ग्रैटिट्यूड डिसॉल्व्स नेगेटिविटी। दोस्तों हमारा माइंड एक समय में एक ही डोमिनेंट इमोशन पकड़ सकता है। ग्रैटिट्यूड वो इमोशन है जो किसी भी नेगेटिव थॉट जैसे जेलसी, एंगर, रिग्रेट को धीरे धीरे विसर्जित कर देता है, यानी दूर कर देता है। जैसे एक लड़की जो कंपेयर करने की आदत से दुखी रहती थी, उसने अपने स्ट्रेंथ्स पर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की और धीरे धीरे दूसरों से तुलना उसने करना बंद कर दिया। उसका फोकस कंपैरिजन से कहाँ चला गया? क्रिएशन में शिफ्ट हो गया। यानी ग्रैटिट्यूड डार्कनेस को नहीं हटाता, वो आपके अंदर इतना प्रकाश भर देता है, इतनी रोशनी भर देता है कि डार्कनेस टिक नहीं पाती, वह खुद चली जाती है। 5वीं पावर, ग्रैटिट्यूड गिव्स मीनिंग टू पेन। दोस्तों दुख हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन वही दुख आपको या तो तोड़ सकता है या आपके भीतर कुछ नया जन्म दे सकता है। ग्रैटिट्यूड उस ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। जैसे एक लड़का जिसने अपनी माँ को यंग एज में खो दिया, वो बिखर गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसने ये महसूस किया कि उस अनुभव ने उसे दूसरों के प्रति संवेदनशील और सेवा भाव से भर दिया। उसने अपने दर्द को सेवा का उद्देश्य बना लिया। ग्रैटिट्यूड हमारे जख्मों को विजडम में बदलता है। जब हम दर्द में भी आभा ढूंढ लेते हैं तो हम इंसान से प्रकाश बनने की दिशा में बढ़ते हैं। चलिए अब ज़रा डेली प्रैक्टिस की बात करें। डेली प्रैक्टिसेस टू कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जर्नल, रोज 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए थैंकफुल हैं। मैं 5 लिखता हूँ, 3 बातें जो हो चुकी हैं और 2 जो अभी नहीं हुई हैं। जो नहीं हुई हैं जैसे आपकी नौकरी नहीं लगी है, आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जब आप अब तक न हुई बातों के लिए भी धन्यवाद देते हैं तो क्योंकि ब्रह्मांड किसी धन्यवाद का कर्ज पेंडिंग नहीं रखता, इसलिए वे काम जो अब तक नहीं हुए हैं वे पूरे होने लगते हैं। यह साइंस है दोस्तों, मगर इस पर पूरा भरोसा चाहिए, तभी यह आपके जीवन में प्रभाव दिखाएगा। और क्या प्रैक्टिस करना है आपको? थैंक यू लेटर्स। किसी को एक हार्टफेल्ट आभार पत्र भेजें, 4 लाइनें भी लिखें, बहुत है। व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग के साथ ही मैसेज भेज दें, भेजेंगे। और क्या प्रैक्टिस करनी है? साइलेंट ग्रैटिट्यूड। खाना खाने से पहले 5 सेकंड का थैंक यू बोलिए। खाना सामने रखा है, भोजन करने को है, एक बार हाथ जोड़ के शुक्राना करें, राइट। खाने का स्वाद बदल जाएगा दोस्तों, और जिंदगी का भी। और क्या है? ग्रैटिट्यूड वॉक। टहलते हुए माइंडफुली महसूस करें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं और आप सचमुच सौभाग्यशाली हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आज के डेली चैलेंज का समय है। आज एक कागज पर 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, और कमेंट में लिखिए मैं आज जीवन के हर छोटे बड़े उपहार के लिए आभारी हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रैटिट्यूड कोई शब्द नहीं, एक जीवन की दृष्टि है। जब आप थैंक यू कहना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा देने लगता है, क्योंकि आप उसका आदर करना सीख जाते हैं। कल हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो आपकी सफलता को रॉकेट बना सकती है। डे 28, द पावर ऑफ
मॉर्निंग रिचुअल्स, कैसे सुबह के पहले 60 मिनट बदल सकते हैं आपकी पूरी दिनचर्या, और कैसे माइंड फिट को फॉलो करने वाले फिट माइंड लोगों की सुबह सबसे अलग होती है। तब तक याद रखिए, जिसे आभार आता है उसे चमत्कार मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, ग्रैटिट्यूड। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।